बहू का जादुई मेहंदी का पेड़। रिया की शादी एक बहुत ही बड़े शहर में हुई थी, जबकि वह गांव की रहने वाली थी। प्रिया को हाथों में मेहंदी लगाने का बहुत ही शौक था। उसे जब भी मौका मिलता तब वह मेहंदी के ढेर सारे पैकेट बाजार से खरीद कर लाती। इसी तरह से कुछ समय बीत जाता है। एक दिन उसकी सास उससे कहती है, बहू तू रोज रोज इतने सारे पैसे मेहंदी में बर्बाद करती है। इससे तो अच्छा होगा कि तू बाहर गार्डन में एक मेहंदी का पौधा ही लगा दे। वाह माँ जी, क्या आइडिया दिया है। कल ही मैं मार्केट से एक मेहंदी का पौधा लाऊंगी। प्रिया बाजार से एक मेहंदी का पौधा लाती है और उसे बाहर गार्डन में लगा देती है। फिर दूसरे दिन जब वह उस मेहंदी के पौधे में पानी देने के लिए आती है तो देखती है कि वह मेहंदी का पौधा बहुत ही बड़ा हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? ये तो एक ही दिन में इतना बड़ा हो गया। शायद उस दुकानदार ने अच्छी क्वालिटी का पौधा दिया होगा जो जल्दी से बड़ा हो जाए। फिर तीसरे दिन जब प्रिया उस पौधे के पास आती है तो वह पौधा प्रिया से भी ज्यादा लंबा हो चुका था। ये सब देखकर प्रिया बहुत ही डर जाती है। मुझे जल्दी से जाके ये सब माँ जी को बताना होगा। माँ जी, जल्दी से मेरे साथ चलिए। पर हुआ क्या है? इतनी तेजी से क्यों चिल्ला रही है? अब चलिए तो मैं बताती हूँ। रिया की सास उसके साथ गार्डन में जाती है। अरे ये क्या, ये पेड़ अचानक इतना बड़ा कैसे हो गया? पता नहीं माँ जी, मैं तो सिर्फ एक छोटा सा पौधा लाई थी और ये इतना बड़ा हो गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये सब कैसे हुआ। तभी अचानक वहाँ पर बहुत ज्यादा रोशनी होती है और उस मेहंदी के पेड़ में बहुत सारे मेहंदी पैकेट लटक रहे थे। अरे माँ जी, ये तो मेहंदी के पैकेट हैं। डरो नहीं, मैं एक जादुई मेहंदी का पेड़ हूँ और किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता हूँ, बल्कि सबकी मदद करता हूँ। माँ जी, ये तो बोल भी सकता है। हाँ, मैं बोल सकता हूँ। फिर वह जादुई पौधा सोने के सिक्कों की बारिश करने लगता है। अरे ये क्या, हमारे घर में तो सोने की बारिश हो रही है। मतलब हम करोड़पति बन चुके हैं। नहीं, अरबपति। मैं तो बहुत ही खुश हूँ। सच में इस जादुई मेहंदी के पौधे ने तो कमाल ही कर दिया। आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तुम दोनों इन पैसों का हमेशा अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना। हम आपकी बातों का ध्यान रखेंगे। आपका धन्यवाद। फिर वह पौधा वहाँ से गायब हो जाता है। दोनों सास बहू बहुत ही खुश होती हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जादुई बादल की चोरी। अमृता परी के पास एक बादल था जो कि कुछ समय पहले उसे किसी ने दिया था। वह जादुई बादल अमृता परी की मदद किया करता था और अमृता परी उससे बाकी परियों की भी मदद करने के लिए कहती थी। वहीं उसकी एक दोस्त थी रिया परी। वैसे तो वह काफी अमीर थी और उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, पर अमृता परी के पास जादुई बादल होने की वजह से वह उससे जलती थी। वह सोचती थी कि वह बादल अमृता परी के पास क्यों है, उसके पास क्यों नहीं। इसी सब के बारे में एक दिन रिया परी सोच रही थी। पूरे परीलोक में हमेशा इसकी ही तारीफ होती रहती है क्योंकि ये जादुई बादल से सबकी मदद करने के लिए कहती है। सिर्फ इसलिए ये दुनिया की सबसे बेवकूफ परी है। ये उस बादल से हीरे जवाहरात भी तो मांग सकती है, फिर इसे सबकी मदद ही क्यों करनी है। खैर जो भी हो, पर मुझे पता है कि मुझे उस बादल का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। बस एक बार वो मेरे हाथ में आ जाए, पर उसके लिए तो प्लानिंग करनी पड़ेगी। कल ये किसी काम से बाहर जा रही है और वही सही समय होगा उस जादुई बादल को चोरी करने का। अब आया टाइम इस दुनिया की सबसे अमीर परी बनने का। दूसरे दिन, जादुई बादल मैं बाहर जा रही हूँ तो तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है, तुम जाओ, पर तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे कोई मुझे चोरी करने के लिए आ जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मैं चलती हूँ। कुछ देर बाद रिया परी वहाँ आ जाती है। तुम तो अमृता परी की दोस्त हो ना, पर वो भी यहाँ नहीं है, इसीलिए तुम बाद में आना। मैं उससे मिलने नहीं आई हूँ। फिर क्या काम है तुम्हें? मैं तुझे चोरी करने के लिए आई हूँ। फिर तुझसे ढेर सारा सोना मांगकर
मैं काफी अमीर बन जाऊंगी और उसके बाद मुझे तेरी जरूरत नहीं होगी तो मैं तुझे बेच दूंगी, फिर उसके भी मुझे पैसे मिलेंगे। मैं तुझे अब भी इसकी सजा देता हूँ। एक सेकेंड, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। शायद तुम्हें ये बात नहीं पता, अमृता परी मेरी कैद में है, तो अगर तुम मुझे कुछ भी नुकसान पहुँचाओगे तो वो नहीं बचेगी। मुझे क्या करना होगा? मैंने तो झूठ बोला और इसने मेरी बात पर यकीन भी कर लिया। मुझे तो पता भी नहीं है इस समय अमृता परी होगी कहाँ। फिर रिया परी उस जादुई बादल को ले जा रही थी, तभी सामने से अमृता परी आते हुए दिखाई देती है। वो तो बिल्कुल ठीक है, और तुमने तो कहा था। तुम यहाँ कैसे, और वो भी रिया परी के साथ? मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। तभी फिर जादुई बादल अमृता परी को सारी सच्चाई बता देता है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा करोगी। रुको, मैं इसे सजा देता हूँ। वह जादुई बादल अपनी जादुई शक्ति से रिया परी को एक पेड़ के रूप में बदल देता है और इस तरह उसे उसकी करने का फल मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। जादुई आम की खेती। सुहानी परी एक गरीब परिवार से थी। वह अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके घर के पास में एक आम का पेड़ था जिसमें कभी भी आम नहीं लगते थे। सुहानी अपनी माँ के साथ मिलकर बड़ा पाव बेचा करती थी, पर उससे भी उन्हें कुछ खास मुनाफा नहीं होता था, इसीलिए वे दोनों हमेशा परेशान रहा करती। फिर एक दिन, बेटी, अब हम क्या करेंगे? हम पर तो बहुत ही सारा कर्जा चल रहा है, ऊपर से वड़ा पाव बेचने का काम भी ठीक से नहीं चल रहा। माँ, आप चिंता मत कीजिए, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, भरोसा रखिए। एक दिन सुहानी परी अपने बगीचे में फूलों को पानी दे रही थी। ये आम का पेड़ कितना अजीब है, आखिर इसमें कभी आम क्यों नहीं लगते? कोई तो वजह होगी। अगर इसमें आम लगते तो मैं उन्हें बेच पाती, और वैसे भी इस टाइम तो आम तो कितने ज्यादा महंगे बिकते हैं। कोई बात नहीं, भले ही इसमें आम नहीं लगते, पर फिर भी इसमें पानी डाल देती हूँ। हमें हमेशा कर्म करना चाहिए, फल तो खुद ब खुद मिल ही जाता है। वह उस आम के पेड़ में पानी डाल देती है। अब मुझे माँ के काम में हाथ बटाना होगा। माँ अकेले ही वड़ा पाव बेच रही होंगी, जाकर मदद करती हूँ। फिर दूसरे दिन जब सुहानी परी वापस अपने फूलों को पानी देने के लिए आती है तो वहाँ का नजारा देखकर फिर दंग रह जाती है। वह देखती है कि जिस आम के पेड़ को उसने पानी दिया था वह पूरा पेड़ आम से भरा हुआ था। ये कैसे हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी रातों रात? माँ जल्दी आइए। क्या हुआ? इतनी तेजी से क्यों चिल्ला रही? हे भगवान, रातों रात इस पेड़ में इतने सारे आम कैसे लग गए? ये तो असंभव है। माँ, मैंने तो बस कल इसमें थोड़ा सा पानी डाला था, पर थोड़े से पानी की वजह से इसमें इतने सारे आम लग जाएं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये हो सकता है जब कोई सच्चे मन से मुझ पर पानी डाले। माँ, ये तो बोल भी सकता है। ये कितना अजीब हो रहा है। मैं एक जादुई आम का पेड़ हूँ और तुमने पानी डाला था ना। अब ये सारे आम 24 घंटों तक ऐसे ही लगे रहेंगे, उसके बाद गायब हो जाएंगे और ये सारे आम सोने के हैं। क्या? सोने के आम? सोने के आम तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखे हैं। तुम जितने चाहो उतने आम ले सकती हो, पर कभी भी इन आमों का गलत इस्तेमाल मत करना। हमें तो सच में यकीन नहीं हो रहा है, ये सपना है ये सच। हम कभी भी इन आमों का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर ठीक है, तुम आम ले सकती हो। सुहानी परी और उसकी माँ अपनी जरूरत के हिसाब से आम तोड़ लेती हैं और काफी अमीर हो जाती हैं। उन्होंने एक बहुत ही बड़ा होटल खरीद लिया था। माँ, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा, एक आम का पेड़ हमारी जिंदगी इतनी बदल सकता है। ये सब भगवान जी की वजह से हुआ है। वे हमेशा सभी गरीबों की मदद करते हैं, तो हमारी भी की, पर हमें कभी भी इस सब का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।